जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके ऊपर अगर पितृदोष है तो आपके साथ क्या क्या समस्याएं होती हैं और इस पितृदोष को दूर करने के लिए आपको इस पितृपक्ष में कौन सा एक विशेष उपाय करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही विशेष वीडियो है और इस वीडियो को शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पितृदोष के कौन से वो 4 लक्षण होते हैं जिन्हें आप लोग पहचान कर ये समझ सकते हैं कि आपके ऊपर पितृदोष यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला कारण, आपके घर में अगर कोई भी बीमारी चलती ही रहती है, एक के बाद एक कोई बीमार रहता ही रहता है, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर पितृदोष है। उसके बाद दूसरा कारण, अगर आप लोगों के घर में 1 रुपये आप कमाते हैं और आपका 1.25 रुपये खर्च हो जाता है। ठीक है, 100 रुपये कमाते हैं, 150 रुपये खर्च हो जाता है, तो ये भी पितृदोष के लक्षण है। तीसरा कारण, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, एक दूसरे से बिना बात के ही लड़ाई झगड़ा कभी ना कभी होता ही रहता है, एक के बाद एक होता ही रहता है, किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो ये भी पितृदोष के लक्षण है। उसके बाद चौथा और आखिरी कारण ये है कि आपके घर में जो बच्चे रहते हैं वो अगर चिड़चिड़े रहते हैं, चिड़चिड़ापन उनके अंदर हमेशा रहता ही रहता है, तो ये भी पितृदोष के लक्षण होते हैं। दोस्तों, ये 4 वो लक्षणों को दूर करने के लिए, मतलब अपने पितृदोष को सही करने के लिए आपको इस पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में एक विशेष उपाय भी ज़रूर करना चाहिए। करना क्या है, बस आपको 1 लोटा जल प्रातःकाल, जितने भी श्राद्ध पक्ष के दिन बचे हुए हैं या जितने भी बचे हुए हैं, ठीक है, तो आपको उन दिनों में यह विशेष उपाय करना शुरू कर देना है, जिससे कि आपका पितृदोष आपके ऊपर से हट जाए, आपके परिवार के ऊपर से हट जाए, आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। बस 1 लोटा जल लेकर आपको शिव जी के मंदिर जाना है। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल होता है। पर इसी के बीच में एक उपाय आता है, वो उपाय आपको समझना है। 1 लोटा जल आपने भर लिया, आपको प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। मंदिर पहुंचने के बाद आपको शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है, एक धारा से, बहुत धीरे धीरे। और जब तक आप लोग जल चढ़ाएंगे उस बीच में आपको 27 बार कोई भी एक मंत्र का जाप करना है जो कि शिव जी का हो, जैसे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का। स्त्रियां हैं तो नमः शिवाय ओम का जाप करें। किसी भी प्रकार के शिव जी का एक मंत्र ले लो, उसका जो है आपको 27 बार जाप करना है। 27 बार जाप आपको उस बीच में करना है जब आप लोग यह जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हो। ठीक है, जल को समर्पित करते समय के बीच में ही आपको यह जाप करना है। निश्चित ही आपके घर में जितने भी प्रकार की समस्या होंगी वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये जो उपाय आप कर रहे हैं ना, इसका फल आपके पितरों को प्राप्त होगा। आपके पितर आपसे जब प्रसन्न होंगे तो वो आपको कभी कोई दुख समस्या नहीं देंगे। निश्चित ही करके देखिए इस उपाय को। आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।